मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। तत्पश्चात इस सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को यथोचित अभिवादन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अभिवंदन करता हूं। और मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करूंगा, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहिए करिएगा आप लोग, और समय बड़ा कम है। साथियों, अभी एक इंटर कॉलेज के सर थे, उन्होंने कहा कि बाबा साहब को शिक्षा जो है एक ब्राह्मण गुरु ने दी, इसको बताया जाना चाहिए। ये वास्तव में सच बात है। मराठी शिक्षक थे, शिक्षक कृष्ण जी केशव अंबेडकर नाम था उन्होंने उन्हें शिक्षा ही नहीं दी, अपना सरनेम भी दिया। तो समाज के हर वर्ग, और यही चीज हमें संविधान में दिखती है कि समाज के हर वर्ग के लिए बाबा साहब ने कुछ न कुछ किया है। और एक दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर है दिल्ली में, उसके संस्थापक है विकास दीदी कीर्ति। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग की महिला हो, स्त्री हो, सिर्फ दलित नहीं, किसी भी वर्ग की सुबह उठे तो 2 फूल जरूर बाबा साहब के चरणों में अर्पित कर दें, क्योंकि स्त्रियों के मुक्ति के लिए हिंदू कोड बिल के रूप में जितना बाबा साहब ने किया उतना सब लोग मिलकर के भी नहीं कर सके। तो मेरा एक संदेश है आप सभी को इस मंच से कि जय हो जगने जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस भी नर में बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंद पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म हो जिसमें सबसे पूज्य वही प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं जाति बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं जाति बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में। चूंकि मैं साथियों संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं और संस्कृत में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, तो संस्कृत की में लिखे ग्रंथों का तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया हमने। सांख्य योग वैशेषिक जितनी शर धाराएं हैं हमारे दार्शनिक नास्तिक धाराएं, चारवाक, जैन, बौद्ध, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब का अध्ययन किया। ऋग्वेद में एक पंक्ति आती है पुरुष सूक्त में, दशम मंडल का 90वां सूक्त है, उसमें लिखा गया है, वहीं से वर्ण विभाजन की अवधारणा मिलती है प्रथम बार कि ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहुल्य राजन्य और तत्वैश्य शूद्रोपाद जायते, कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण वर्ग की, सीने और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, और कमर से पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। और गीता में कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि चारों वर्णों का सृजन मैंने किया और उनके गुण और कर्मों का निर्धारण कर दिया। लेकिन वो निर्धारण की अवस्था क्या थी आप देख सकते हैं। इस देश ने सती प्रथा का दंश झेला है, इस देश ने बाल विवाह का दंश झेला है, इस देश में तमाम बुराइयां रही, लेकिन धन्य हो बाबा साहब जिन्होंने संविधान को रचा और सबको बराबरी करने का अधिकार दिया। महाभारत हुआ सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए, खून की नदियां बह गई, 18 अक्षौहिणी सेनाओं का नाश हो गया, लेकिन धन्य हो बाबा साहब बिना एक बूंद रक्त बहाए हर तबके का, हर वर्ग का हिस्सा उसको मिल गया, प्राप्त हो गया। इन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की कि न चाहते हुए भी विषमता भरे इस देश में विकास की गति बनी रहे। आप देख सकते हैं स्थितियां क्या रहे। जो पढ़े लिखे होंगे इतिहास में
डार्विन का, लैमार्क का विकासवाद पढ़े होंगे, वो जानते होंगे कि मनुष्य कैसे अस्तित्व में आया। लेकिन वहीं कुछ जगहों पे लिखा है, मनुस्मृति में लिखा स्त्रियों के बारे में कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री तू स्वतंत्र न रहती। कि युवा बचपन में पिता का संरक्षण प्राप्त हो, पिता के अधीन रहेगी, युवावस्था में पति के अधीन रहेगी और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहेगी। स्त्री को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ये मनुस्मृति की बात है, आप पढ़ सकते हैं। और वहीं मनुस्मृति में लिखा न स्त्री शूद्रो वेदो अधीयताम, स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं दलित वर्ग का हूं, वंचित वर्ग का हूं, आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। ये संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है। बाबा साहब को इस देश में संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया, लेकिन मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति आज संस्कृत में पढ़ करके संस्कृत का आचार्य बन सकता है। ये भारतीय संविधान की देन है। तो आप सबके लिए मैं पंक्तियां कहूंगा, जो अध्ययनशील हैं, पढ़ने वाले विचारधारा के हैं, सिर्फ शोर करने वाले नहीं हैं, मन से लच्छेदार और अच्छी अच्छी बातें करने वाले नहीं हैं, उनके लिए मेरी पंक्तियां हैं कि थकन से चूर हो लेकिन सफर बाकी नहीं रखना, थकन से चूर हो लेकिन सफर बाकी नहीं रखना, इरादों में कभी कोई कसर बाकी नहीं रखना, तेरी मंजिल मुसाफिर सैकड़ों के सैकड़ों तक है, तेरी मंजिल मुसाफिर सैकड़ों के सैकड़ों तक है, तू अपने वास्ते कोई हुनर बाकी नहीं रखना, तू अपने वास्ते कोई हुनर बाकी नहीं रखना। और सेनानी करो प्रयाण अभय भावी इतिहास तुम्हारा है। प्रयाण मतलब चलती जाना, उत्तरोत्तर वृद्धि को, विकास को प्राप्त करना। तो हर वो अंबेडकरवादी एक सेनानी है जो शिक्षा के द्वारा, संगठन के द्वारा, संघर्ष के द्वारा अपना और अपनी पीढ़ियों का भविष्य संवारने में लगा हुआ है। उसके लिए पंक्ति है कि सेनानी करो प्रयाण अभय भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं। नखत मतलब तारामंडल, सूर्य चांद, और अमा मतलब अमावस्या। ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा है। और पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर, सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। आज वह समय होता तो मेरे जैसा व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता और न तो संस्कृत में कुछ कर सकता था, लेकिन धन्य हो बाबा साहब, धन्य हो उनकी महिमा। और ऐसे लोग बहुत मिलेंगे और गुमराह करने वाले और गुमराह होने वाले, कि इनको बहुत से लोगों ने जीविका का संसाधन बना लिया, बाबा साहब के नाम को चुनाव जीतने का संसाधन बना लिया, सत्ता प्राप्ति का संसाधन बना लिया। आप देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और आज लगभग 75-76 वर्ष बीत गए और आज गरीबों की, वंचितों की, दबे कुचले तबके की स्थिति क्या है। आज 5 किलो राशन के लिए भी आज भी लाइन में लगना पड़ रहा है। तो स्थितियां सुधरी नहीं है और स्थितियों को सुधरने का सबसे बड़ा जरिया बनेगा शिक्षा। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप दुनिया में सबसे योग्य व्यक्ति वो माना जाता है जिसको मित्र और शत्रु की पहचान हो। यदि आप अपने वास्तविक मित्र और शत्रु की पहचान कर सकते हैं तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रह सकते, धोखा नहीं खा सकते। तो मित्र और शत्रु की पहचान न होने की वजह से हम बड़ी आसानी से गुमराह हो जाते हैं। बाबा साहब के नाम पर हमें कोई भी गुमराह कर सकता है, कटने मरने लड़ने के लिए प्रेरित कर देगा, हम ध्वस्त हो जाएंगे लड़के। लेकिन नहीं, बाबा साहब ने जीवन भर अपमान सहा। संसद में जब खड़े हुए बोलने के लिए उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर चुप रहा, अपमान सहता रहा। इस दिन के लिए, इस संसद में बोलने के लिए आप तमाम अपमान सहिए, लेकिन अपने को